हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृष्णा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स की। यह टॉपिक आपके यूजीसी नेट जेआरएफ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन तो कंफर्म ही रहता है कि स्टेटमेंट से आना ही आना है। स्टेटमेंट्स का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है यार कि हर चैप्टर में इतना स्टेटमेंट है, कैसे पॉसिबल है कि हम सारे टॉपिक के स्टेटमेंट को कैसे याद करें। और जब मैं भी एग्ज़ाम देती थी तो मेरे लिए भी सबसे जो बड़ा हर्डल था वो स्टेटमेंट्स का ही था कि इतने सारे स्टेटमेंट्स को याद कैसे रखूं। तो हो सकता है आप लोग में से भी किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम होगा स्टेटमेंट्स याद रखने का। तो सबसे पहला है कि आप पूरे स्टेटमेंट्स को याद नहीं कीजिए, आप उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए और दिन में एक बार बस देख लीजिए, अच्छा ये स्टेटमेंट किसने दिया है। आप एक बार बस उसे रीड कीजिए, भले ही वो आपको याद ना हो, बट आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो वो आपके माइंड में क्लिक करेगा, नहीं इस स्टेटमेंट इस थिंक करने दिया है, ये स्टेटमेंट इस थिंक करने दिया है। और आप उसका कीवर्ड पकड़िए कि कौन सा कीवर्ड मैच कर रहा है स्टेटमेंट से। और ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, आप लोग डिमांड किए थे कि ये स्टेटमेंट वाला लेक्चर आप कराइए, तो आज मैं इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। चलिए मूव करते हैं स्टेटमेंट्स की तरफ। पहला स्टेटमेंट है पीआई पनंदिकर का। फर्स्ट स्टेटमेंट किसका है? पनंदिकर का। ये क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लान चेंज। अब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत सारा और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका टॉपिक है उससे तो एक क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेटमेंट वाला या डेफिनेशन वाला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लान चेंज। तो आपको कीवर्ड इसमें क्या पकड़ना है? प्लान चेंज। जहाँ भी आपको दिखेगा अच्छा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या बात की गई है? प्लान चेंज की। तो ये किस थिंग करने दिया है? पनंदिकर ने दिया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज ग्रेप वाइन इज अ वैल्यूएबल एज अ बैरोमीटर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो आपको इसमें की पॉइंट क्या याद रखना है? बैरोमीटर, या फिर आप ग्रेप वाइन से तो मान लो कि बहुत ज़्यादा एक दो थिंकर मैच कर जाएंगे, लेकिन बैरोमीटर, अच्छा ग्रेप वाइन में बैरोमीटर की बात की है, किस थिंकर ने दिया है? साइमन ने दिया है। आपको ऐसे कोरिलेट करना है, वर्ड को अपने माइंड में सेट करना है। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं एल डी वाइट की। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल of many person to achieve some purpose और ऑब्जेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक तरीके का डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है और कंट्रोल है। बहुत सारे पर्सन को मिल के ये क्या करते हैं? अपने गोल को अचीव करते हैं। तो इसमें आपका जो की पॉइंट क्या हो गया है? डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल की बात हुई तो कौन करेगा? एल डी वाइट। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। पनंदिकर क्या बात करते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में? प्लान चेंज की। साइमन ग्रेप वाइन क्या है? वैल्यूएबल बैरोमीटर है पब्लिक ओपिनियन का। आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल किसने बोला है? एल डी वाइट ने। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, निर्मोद रफेली। ये क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज a study of public administration on a comparative basis। इसका आपका की पॉइंट आप क्या ढूंढेंगे इसमें? कंपैरेटिव बेसिस। निर्मोद रफेली क्या बोलते हैं कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? किस तरीके का स्टडी है? किसका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी है ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस। सीपीए से भी आपका आता ही है। इसमें कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो इम्पोर्टेंट रहता है ना कि एस्क्रिप्टिव और अटेनमेंट, ये वाला आपका टॉपिक ज़्यादा पूछता है, जो डिफरेंसेस रहता है, प्रिस्मेटिक, डिफ्रैक्टेड, ये वाला।
समझ में आया। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस। याद आ जाने से ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बात करते कंपैरेटिव बेसिस की। ये किसने कहा है? निर्मोद रफेली ने। अब बात करते हैं साइमन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या इज द एक्टिविटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ द नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या एक तरीके की एक्टिविटीज है किसका? एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। आपको यहाँ पे क्या करना है? एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस की बात करनी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस की बात किसने की है? साइमन ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्टिन लांडू। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज इंजीनियरिंग ऑफ सोशल चेंज। अब इसमें क्या है? मार्टिन लांडू ने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इंजीनियरिंग किया है। मतलब ये कुछ भी अटपटा सा आपको अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करना है कि अच्छा आप कैसे उसको कोरिलेट करेंगे, निमोनिक्स बनाएंगे, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है। मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ कि जो मार्टिन लांडू है उन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या इंजीनियरिंग किया हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग कंपैरेटिव पब्लिक निकोलस हेनरी की। किसकी बात करते हैं? निकोलस हेनरी की। ये क्या स्टेटमेंट देते? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल और अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कंपैरेटिव बेसिस था निर्मोद रफेली में दिया था, और निकोलस हेनरी क्या बोलते हैं जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या डिफरेंट है किससे? ट्रेडिशनल और अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है। ये किसने कहा? निकोलस हेनरी ने। इम्पॉर्टेंट है ये। फिर अब हम बात करते हैं एल डी वाइट की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट्स ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस हैविंग फॉर देयर पर्पज द फुलफिलमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? वो सारे पर्पज़ को इंक्लूड करता है। किस लिए? क्योंकि वो फुलफिल और इन्फोर्स कर सके पब्लिक पॉलिसी को। तो अब हमें यहाँ पे कीवर्ड क्या देखना है? इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी की बात होगी तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्फोर्समेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी की बात होगी तो ये किसने किया? ये एल डी वाइट ने। एल डी वाइट ने क्या किया? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी की बात की तो ये एल डी वाइट। आप ये मैंने अपना कीवर्ड मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपको जो भी कीवर्ड आपको सुटेबल लग रहा है कोरिलेट करने के लिए आप वो कीवर्ड मतलब वो कीवर्ड आप उससे ध्यान रखिएगा कि अच्छा इस कीवर्ड से ये थिंकर का स्टेटमेंट है। आज का लास्ट स्टेटमेंट है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन प्रीडोमिनेंटली क्रॉस कल्चरल और क्रॉस नेशनल ओरिएंटेशन। ये किसने दिया है? जोंग एस जुंग ने। ये क्या बोलते हैं कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? क्रॉस कल्चरल और क्रॉस नेशनल ओरिएंटेशन है। तो आपको याद रखना होगा क्रॉस कल्चरल और क्रॉस नेशनल की बात किसने की है? जोंग एस जुंग ने। आशा करती हूँ कि आपको ये आज का स्टेटमेंट वाला लेक्चर सीरीज़ पसंद आया होगा। आप में से बहुत का क्वेरी था कि हम नोट्स कैसे बनाएं। तो या तो आप ये कर सकते हैं कि जो मैं आपको स्टेटमेंट्स लेक्चर में करा रही हूँ या जो भी बुक सीरीज़ है आप उसी का नोट्स अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। पहला तो ये है, या फिर सेकंड है कि आप खुद से अगर बनाना चाहते हैं और आपको लगता है कि मतलब अब टाइम नहीं है तो आप जो इम्पोर्टेंट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, 2-3 साल का PYQ आप देखिए और देखिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले उस टॉपिक को कवर करना स्टार्ट कीजिए और उस टॉपिक से जो पूरी बुक नहीं आपको छापनी है, इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स रखने हैं कि अच्छा ये इस टॉपिक का ये मेन पॉइंट है। तो ऐसे आपको बनाना है। अगर नहीं बनाना है तो मैं जो लेक्चर सीरीज़ दे रही हूँ उसी को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।